क्या आपको पता है कि आप जो चावल खा रहे हो वो चावल सच में ओरिजिनल है या फिर किसी लैब से बन के आया हुआ है? ये आप जानना नहीं चाहोगे क्या कि ये चावल सच में आपका ओरिजिनल है या फिर कोई डुप्लीकेट चावल खा रहे हो? क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरह के डुप्लीकेट कई सारे मतलब चावल का प्रोडक्ट्स आ गया है, जिसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा क्योंकि ये आपके सेहत के बारे में है, ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खाने से कई तरह के बीमारियाँ वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, आ जाते हैं हमारे अंदर, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर चावल जो है बनता कैसे है, फैक्ट्री से कैसे बनता है। इस वीडियो को आपको देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि ये चावल ओरिजिनल है हमारे घर का या फिर डुप्लीकेट है। तो हम आगे चलते हैं, तो चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले धान जो है उसको एक छोटे से हाफर होता है, वहाँ जो आप देख रहे हैं उसमें काटा जाता है। हम थोड़ा सा उसको जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे धान को काटा जा रहा है। उसको यहाँ छोटी सी जो हाफर बनाया है उसको यहाँ पे काट के जो बड़े बड़े टंकी होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर किया जाता है। ऊपर की तरफ हम आपको दिखा देते हैं कि इसको ऊपर कैसे, ये जो एलीमीटर दिख रहा है वाइट कलर का, ये एलीमीटर है, ये पाइप लगा हुआ है और ये जो टंकी है। तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से आपको दिखा देते हैं कि टंकी ऊपर से कैसे दिखता है। तो चलिए ऊपर की तरफ हम चलते हैं, सीधे टंकी के ऊपर में अब आपको दिखा दीजिए। देखिए ऊपर से जो एलीमीटर का धान यहाँ से इसमें स्टोर हो रहा है, ये स्टोर करके रखेंगे। फिर उसके बाद आगे की तरफ इसको बढ़ाया जाएगा, मतलब चावल बनने की जो प्रोसेस है वहाँ उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। पूरी टंकी में इकट्ठे करके सबसे पहले रख लेते हैं धान को। फिर आपको हम आगे दिखा देते हैं, नीचे जाकर ये जो टंकी खाली हुआ है, ये सामने एलीमीटर दिख रहा है, वहाँ से आगे जाएगा ये कन्वेयर के माध्यम से। जो एलीमीटर का जो पाइप दिख रहा है वो जाएगा सीधे जॉन फ्लावर में। तो हम उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। चलिए फिर चलते हैं हम नीचे की तरफ। हम नीचे की तरफ ही हम जा रहे हैं। जो सामने दिख रहा है कन्वेयर, ये जो कन्वेयर दिख रहा है आपको, इसी कन्वेयर के माध्यम से इस टंकी का माल जो है, ये टंकी दिख रहा है, इस टंकी के जो धान है, इसको मतलब माल बोलते हैं, धान है, उसको आगे की तरफ लेकर जाया जाता है इस जो कन्वेयर के माध्यम से। ये जो कन्वेयर दिख रहा है वो यहाँ से, क्योंकि आज संडे इसलिए आज बंद था, तो हम आपको बता देते हैं अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से। ये इसका मोटर लगा हुआ है कन्वेयर का। ये जो सामने में आपको दीवार की तरह दिख रहा है नीचे में, ये भी एक कन्वेयर है जो पैकिंग है, लोहे का कन्वेयर है। ये सामने में दिख रहा है आपको, इससे धान होते हुए टंकी से होते हुए ये जो सामने का जो एलीमीटर है यहाँ पे आएगा। ये जो आप ऊपर की तरफ दिख रहा है जो एलीमीटर ना, वो ये इसी में आएगा। और ऊपर का जो पाइप है वो सामने जो दिख रहा है वो जो जॉन फ्लावर है। तो हम वहीं आपको ले चलते हैं जॉन फ्लावर की तरफ। उसका मेन काम होता है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और घास फूस को अलग करने का। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है जॉन फ्लावर, कंकड़ पत्थर वगैरह को अलग करने का काम करता है और धान को आगे की तरफ मतलब भेज देता है। जो अच्छा धान होता है उसमें कुछ कुछ मात्रा में कंकड़ पत्थर, छोटी छोटी जिसको गोटी बोलते हैं, वो रुक जाता है। तो उसको अलग करने का काम पेटी क्लीनर का होता है। तो हम उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ये जो सामने के एलीमीटर दिख रहा है, ये जॉन फ्लावर से होते हुए पाइप के माध्यम से, ये जो है सामने में ये है इसका पेटी क्लीनर। इस छोटे छोटे गोटियों को अलग किया जाता है और इसके पाइप के माध्यम से अच्छे धान को इस एलीमीटर के, जो सामने आपको एलीमीटर दिख रहा है, यहाँ भेज दिया जाता है और गोटी पीछे की तरफ गिरता है, मतलब नीचे में चला। फिर इस एलीमीटर के माध्यम से ये जो धान है, अच्छे धान है, वो चले जाता है रबर रोल में, जहाँ पे रबर रोल का मेन काम होता है धान से उसके छिलके को अलग करना। ये है रबर रोल, इसमें आ जाता है जो अच्छे धान है वो। और ये जो इसका नीचे पाइप दिख रहा है वो इस एलीमीटर की मदद से ऊपर जाएगा। यहाँ पे दो रबर रोल लगाया गया है ताकि प्रोडक्शन काफ़ी जल्दी हो। ये देखिए दूसरा रबर रोल है यहाँ पे, इसके नीचे इसका पाइप लगा हुआ है एलीमीटर में। इसका मेन काम होता है छिलके को अलग करना धान से। उसके बाद छिलके निकलने के बाद इसे आगे के प्रोसेस में, जो आपको दिख रहा है ये सॉपरेटर जिसको बोलते हैं या फिर बटरफ्लाई, इसका मेन काम होता है धान और जो छीला हुआ चावल है उसको अलग करना, और जो धान रहता है उसको वापस फिर से रबर रोल में भेज देना। तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। ये जो हम आ गए हैं यहाँ पे, ये है बटरफ्लाई या फिर सॉपरेटर बोल सकते हैं आप। ये जो कलर वाला पाइप दिख रहा है उससे धान जाएगा वापस फिर से रबर रोल में। और जो पाइप दिख रहा है प्लेन में, ये जो बिना पेंट वाला पाइप, उससे जाएगा
जो छिला हुआ जो अपना चावल है वो उससे होते हुए ये जो इस पाइप में इस एलीमीटर के सहारे ऊपर की ओर आगे की तरफ प्रोसेस में चले जाएगा। वो जो पाइप दिख रहा है वो उससे होते हुए सीधे जाएगा पॉलिशर में। ये होता है पॉलिशर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये है पॉलिशर। इसके नीचे में इसका जो पॉलिश किया हुआ जो धूल ढक्कन है जो चावल से निकला हुआ वो पीछे की तरफ जाएगा। उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ पे ये आप पॉलिशर देख रहे हैं, इसके ऊपर एलीमीटर लगा हुआ है। इसमें यहाँ पे भी दो पॉलिशर लगाया हुआ है ताकि जो प्रोडक्शन है वो मतलब ज़्यादा हो। एक पॉलिशर में क्या है कि प्रोडक्शन वगैरह कम होता है, इसलिए दो पॉलिशर लगाया जाता है। और ये जो आप सामने दिख रहा है ये है कोढ़ा फिल्टर। ये पॉलिशर से यहाँ पे चलने पे आएगा। यहाँ पे छोटा मोटा और पतला वाला दोनों प्रकार का कोढ़ा होता है। पॉलिश कोढ़ा को अलग किया जाता है, वो फिल्टर का काम होता है। तो हम आपको उस फिल्टर को दिखा देते हैं। छन्नी में छनेगा, जो बड़ा होगा वो वापस नीचे चले जाएगा। और जो कोढ़ा होगा ये है कोढ़ा फिल्टर। जिसके जो नीचे में आप देख रहे हैं नीचे में इसके कोढ़ा फिल्टर है, उस छन के नीचे जाएगा। और ये ऊपर में ब्लोर से बड़ा जो छिलका रहेगा वो आगे तक की तरफ मतलब बाहर फेंक देता है। फेंकने का काम ये जो ऊपर में ब्लोर दिख रहा है ये बाहर फेंक देता है बड़ा छिलका को। और जो कोढ़ा रहेगा जिसका राइस ऑयल कहते हैं आपको, वो निकलने के लिए इसी कोढ़े के निकलता है। वो जो राइस ऑयल होता है वो इसी कोढ़े से नीचे छन के गया है, वो कोढ़े से निकलता है। हम ये देखिए आपका कोढ़ा फिल्टर। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आपको ये अपना रबर रोल दिखा देते हैं। सॉरी, ये पॉलिशर है अपना। पॉलिशर का काम होगा इसका पॉलिश करके ऊपर का जो छिलका रहेगा उसको हल्के से घिस के थोड़ा सा चमक देना, उसमें लाइट देते हैं। ये पॉलिशर का काम होता है। फिर उस एलीमीटर से होते हुए सामने जो ऊपर का पाइप दिख रहा है वहाँ से होते हुए ये सीधे चले जाएगा सिल्की में। तो हम चलते हैं फिर सिल्की की तरफ। आइए चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है सिल्की का मेन काम होता है उसमें लाइट चमक देना, ताकि जो अपना चावल है वो शाइन करे, मतलब चमके। उसका मेन काम होता है यही कि सिल्की का कि उसमें चमक लाना। उसमें चमक लाने के लिए इसमें पानी का यूज़ किया जाता है। पानी जैसे इसमें मतलब धान जो आएगा जो चावल आएगा अपना, उसको दबा के रखे, अंदर से वो पानी डाल के हल्का से रोटर लगा होता है, उस रोटर के माध्यम से उसको शाइन किया जाता है, मतलब उसको पॉलिश किया जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं जो पाइप लगा हुआ यहाँ से पॉलिश किया हुआ, मतलब जो चावल आएगा वो सीधा इस एलीमीटर में आएगा। इसका मेन काम होता है उसको चमक देना। फिर वहाँ से ऊपर की तरफ पाइप से जाते हुए सीधे चले जाएगा चलना की तरफ। ये देखिए आप चलना देखिए, राउंड चलना जो कि है इसका राउंड चलना का मेन काम होता है कनकी को, जो बारीक चावल है पिसा हुआ कनकी कुनी ये सब जो है बारीक चीज़ उसको अलग करने का मेन काम होता है चलने का। चलने में आएगा चावल, उसके बाद इसमें अलग अलग प्रकार का जाली लगा होता है। चावल अलग हो जाता है, कनकी अलग हो जाता है, कुनी अलग हो जाता है। इस तरीके से इसका काम होता है चलने का, जो राउंड चलनी है वो। फिर यहाँ से पाइप जो आपको दिख रहा है यहाँ से इस एलीमीटर से होते हुए चावल आगे की तरफ जाएगा, जो कि ग्रेडर में चले जाएगा। ऊपर जो आपको दिख रहा होगा। चलिए फिर आपको हम ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि ये जो चलनी में छलने के बाद हमारा जो चावल है वो आगे, ये देखिए छलने के बाद यहाँ पे आ गया हमारा चावल ऊपर इस तरीके से। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में खंडा रुक जाता है, जिसको छानने के लिए हम आगे ग्रेडर में लेकर चलते हैं। तो आपको दिखा देते हैं, ये सामने जो है ये ग्रेडर है। इसमें खंडे को अलग किया जाता है, चावल और खंडे को अलग किया जाता है। इस ग्रेडर के बहुत बड़ा ग्रेडर है काफ़ी। ये यहाँ इसमें साइड में इसमें का पाइप दिया हुआ है। ये जो पाइप है ये चावल के लिए है, ये सीधे जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ये चावल के लिए है। ये जो एलीमीटर है सामने यहाँ पे, इसकी मदद से चावल सीधे लास्ट प्रोसेस के लिए चला जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये चावल के लास्ट प्रोसेसिंग के लिए। फिर यहाँ से पैकेजिंग के लिए आगे की ओर भेजा जाता है। ये हो गया इसका नॉन साटेक्स। अगर आप चाहो तो आप इसे साटेक्स करके, मतलब जो लोग साटेक्स के चावल जो मांगते हैं तो उन लोगों को साटेक्स के हिसाब से कर सकते हैं। ये विदाउट साटेक्स है। तो ये हो गया इसका चावल का फुल प्रोसेसिंग। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये था चावल बनने का पूरे प्रोसेस। इसके बाद आगे पैकेजिंग होके मार्केट में चले जाएगा ये सारे चावल। फिर वो जो चावल जाएगा वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।